हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। इफ एन अल्फा पार्टिकल एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी व्हिच अंडरगोज द ग्रेटर डिफ्लेक्शन व्हेन पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमारे को क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारे को क्वेश्चन दे दिया गया है बच्चों, एक अल्फा पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ठीक है, दोनों का क्या है, हमारा काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है। ठीक है, अब इनको कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया जाता है, तो फिर देखना है डिफ्लेक्शन किस में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिक पर जाते हैं। बेसिक में क्या होता था, हमारा फोर्स होना है। अगर की कंसेप्ट की बात करी जाए, की कंसेप्ट रहा रहेगा हमारा फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल पासिंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है। देखिए ये क्या है, हमारा जो ब्लू से दिखाया जा रहा है हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड है, और v वेलोसिटी से हमारा कोई भी पार्टिकल एंटर होता है, और थीटा उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन। और किस फॉर्मूले को हम यहाँ पर देखेंगे, एफ इजिकल टू क्यू वी भी होता है। और ये क्या है, सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हमारा क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जब थीटा जो हमारा डिफ्लेक्शन आएगा, क्या यहाँ पर देख रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है, जो ये मूवमेंट करेगा, गोल गोल घूमेगा, तो जो इसका रेडियस होगा, जो ये गोल गोल हमारा जिस ट्रैजेक्टरी में घूमेगा उसका रेडियस होगा। तो हम देखेंगे कि जो थीटा डिफ्लेक्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बच्चों हो गया बेसिक। अब इसी से हम इस क्वेश्चन को आगे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको आगे करता हूँ। आगे कैसे होगा ये, चलिए देखते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होता था हमारा, काइनेटिक एनर्जी हमारा होता था हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो v को मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, 2k अपॉन m। ठीक है, k यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। सिमिलरली r जो हमारा होता था एम वी बाई क्यू बी। ठीक है ना, r क्या है, एम वी बाई क्यू बी, जब हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलरली एंटर होगा कोई भी चार्ज पार्टिकल, परपेंडिकुलरली एंटर होगा चार्ज पार्टिकल हमारा। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हमने एंट्री करवाई किसकी, चार्ज पार्टिकल की, हमारे यहाँ पर अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन है, उसका एंगल क्यू भी साइन थीटा होता था, उसको हम 90 डिग्री ले लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है, और उसके बाद हम डिफ्लेक्शन देखेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, ये वैल्यूज मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2k इंटू मास m अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन रेडियस ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये मैं वैल्यूज रख देता हूँ। 2 काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी, तो मैं उसको कुछ अलग रखता हूँ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ऑफ के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ हमारा आ जाएगा क्यू ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्यू। क्यू के कौन से वाला लेंगे, यहाँ पर क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्यू ऑफ हमारा क्या लेंगे हम, अल्फा पार्टिकल, बी तो यूनिफॉर्म है, कट गया, काइनेटिक एनर्जी भी, ये भी सब हमारा कट जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा यहाँ पर कट गया। अब वैल्यूज में रखता हूँ, यहाँ पर जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है 4 टाइम है किसका, मास ऑफ प्रोटॉन ले सकते हैं। अच्छा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्यू ई। क्यू ई कितना होता है हमारा, क्यू ई अपॉन 2QE। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ कैसे लिया हमने। ठीक है, Q ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है हमारा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इसको रख दिया है। अच्छा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, और इन दोनों का मास लगभग इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4p लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने, तो ये वैल्यूज कैसे रखी, यहाँ पर रख दी है मैंने। ठीक है, तो ये हमारा 2 से 2 गया। तो यहाँ पे मैं इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, जगह की कमी है ना। तो ये हमारा जो आर आ रहा है, आर ऑफ एल्फा, आर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकल के आया ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये हमारी ऊपर वाली टर्म हमारी क्या होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये जो हमारा आंसर आने वाला है आर, ये बहुत ज़्यादा 1। इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ये चीज़ हमारी क्या डिफ्लेक्शन थी, डिफ्लेक्शन थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जिसका रेडियस छोटा होगा उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा जो डिफ्लेक्शन है हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है बच्चों, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर किसका ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल का है ज्यादा है, तो उसका क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा। और इलेक्ट्रॉन का आर क्या है हमारा, कम है, तो उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। इस वजह से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्लेक्शन है हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आई होप बच्चों आपको समझने में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।